कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। जी हाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के वो युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, वो युवा जो एक आध रोजगार की तलाश में हैं, वो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसकी तरफ तो बहुत ही आकांक्षाओं से देख रहे हैं कि शायद एक आध नौकरी, एक आध रोजगार उन्हें मिल जाएगा। और सरकार के जो दावे हैं वो दावे भी खूब बड़े बड़े हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत जब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो ये जो दावे और जो हकीकत है उन दोनों के बीच में आपको काफी अंतर दिखाई देगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की, और वो इस योजना की बात इसलिए आज हम यहां पे करने वाले हैं आपसे क्योंकि अभी जो छतरपुर में खजुराहो में मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी विभागों की जो बैठक कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये कहा कि युवाओं को ऐसे ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए जिसमें काफी ज्यादा स्कोप हो और ताकि उनको रोजगार मिल सके और सीधा पैसा उनके खाते में जाए। ये मुख्यमंत्री का कहना है, ये मुख्यमंत्री ऐसा सोचते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जब हमने पड़ताल की तो इस पड़ताल में जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, वो जो दावे हैं मुख्यमंत्री के, उन दावों की पोल खोलते दिखाई देते हैं। क्योंकि ये जो वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है स्क्रीन पर, ये वेबसाइट है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, और इसमें अगर आप देखें तो यहां पर एप्लीकेशन सबमिटेड आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 73,81,714, यानी 73 लाख से ज्यादा युवाओं ने अब तक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अप्लाई किया है, और ये डेटा है 12/9/2025 तक का। ये चल रहा है दिसंबर, यानी कि डेटा महज 2 महीने के आसपास ही पुराना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं पेंडिंग एप्लीकेशंस की, तो पेंडिंग एप्लीकेशन इस वेबसाइट पर दिखाई गई है 67 लाख से ज्यादा। दूसरी तरफ एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है उनकी संख्या है 1,17,207, जबकि शॉर्टलिस्ट जो हुए इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट उनकी संख्या है महज 33,703। यानी शॉर्टलिस्ट कितने हुए? 73 लाख में से शॉर्टलिस्ट हुए महज 33,000, 33,500 मान लीजिए, और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट कितनों के जनरेट हुए हैं। अब देखिए यहीं पर ये जो डेटा है ये अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि क्या ये डेटा भरोसे लायक है या नहीं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं 33,703 कैंडिडेट्स को, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरेट कर दिया 49,511 कैंडिडेट्स का? ये यहां पर काफी बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड बाय कैंडिडेट्स, तो ये हुए 37,092, और रिजेक्टेड बाय कैंडिडेट्स इनकी संख्या है 1,454। आपको बता दें कि जो पूरा डेटा आपके सामने हम स्क्रीन पर लेकर के आए हैं, ये 712 कोर्सेज का डेटा है जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 712 कोर्स चला रही है, और ये 712 कोर्स 46 सेक्टर में चल रहे हैं, और ये 46 सेक्टर्स अलग अलग हैं, जिसमें आईटी है, इसमें होटल मैनेजमेंट है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिसमें एचआर भी आप जोड़ सकते हैं, कृषि है। इन सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिलाकर के सरकार अलग अलग ट्रेड चला रही है, और इन ट्रेड्स में ये आंकड़ा सरकार ने अपनी स्क्रीन पर अब तक पब्लिश किया है। और इसमें एक बात सबसे हैरानी की ये है कि ट्रेनिंग कंप्लीट कितनों ने की है? 17,922 उम्मीदवारों ने, और अभी भी ट्रेनिंग चल रही है लगभग 4,405 उम्मीदवारों की। अब आप सोचिए, आवेदन करने वालों की संख्या 73,81,000 से ज्यादा है, और ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं महज 17,922 उम्मीदवार। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि 10 सूत्र में ही आपको कुछ वक्त पहले ये खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए सरकार की तरफ से जो बजट आवंटित किया गया वो बजट था 1,000 करोड़ से ज्यादा का। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने जो एक पोस्ट किया था एक्स पर, उस पोस्ट में यह बताया गया कि अब तक इस योजना के तहत युवाओं के खाते में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टाइपेंड दिया जा चुका है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने हमारे प्रमुख प्रोग्राम सूत्रधार में भी इसे लेकर के एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाई थी। और थोड़ी सी अगर हम आपको यहां पे जानकारी और दें इस योजना को लेकर के, तो चलिए आपको बताते हैं कि टोटल वैकेंसी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में कितनी दिखाई गई है। और देखिए यहां पर क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज, टोटल वैकेंसी की संख्या है 78,223,
और आवेदन कितना है, जैसे कि हमने आपको बताया 73,70,103। अब आप सोचिए 78,000 के आसपास वैकेंसी है और लगभग 74 लाख युवा अब तक आवेदन कर चुके हैं। मतलब इतनी ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में फिलहाल मौजूद है। अब आप इसे सरकारी आंकड़ों में देखेंगे तो आप बड़े बड़े दावे कर सकते हैं कि 5.1 ग्रोथ है, 6.2 ग्रोथ है। सरकारी आंकड़े हैं, कुछ भी कहते हैं। और ये जो वेबसाइट सामने खुली हुई है ये भी सरकारी ही है और ये तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर सेक्टर वाइज वैकेंसीज भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड में 1583 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 1562 वैकेंसी है। इसके अलावा सेक्टर वाइज कोर्स जो बताया गया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में 62 है, आईटी में 49 है, इलेक्ट्रिकल में 20 है, बैंकिंग फाइनेंस में 12 है। टॉप 20 कोर्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं और टॉप 20 कोर्स में सबसे ज्यादा डिमांड मध्य प्रदेश के युवा किस कोर्स की कर रहे हैं? इस वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज्यादा डिमांड है अकाउंट एग्जीक्यूटिव की, जिसमें 2,977 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के 2,807, सेल्स पर्सन के 2,569, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2,023, सिविल इंजीनियर के 1,859, ऑफिस असिस्टेंट की भी बहुत डिमांड है। ऑफिस असिस्टेंट की 1,630। यानी ऑफिस असिस्टेंट भी कैसे बना जाएगा ये भी सरकार आपको बताएगी, सरकार आपको सिखाएगी और एक सर्टिफिकेट देगी कि इससे आप ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। अब आप सोचिए जिस विभाग को आप 1,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दे रहे हैं और वो विभाग अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट कैसे बना जाए इसका सर्टिफिकेट देगा, तो मध्य प्रदेश का युवा यहाँ पर क्या सीख रहा है, यहाँ पर उसका कैसा कौशल विकास हो रहा है, ये अपने आप में काफी गंभीर चिंतन करने वाली बात है। और जो आंकड़े इस वेबसाइट में लिखे हुए हैं वो अपने आप में काफी विरोधाभासी हैं, क्योंकि आवेदन करने वालों की संख्या कुछ और है, कोर्स कंप्लीट करने वालों की संख्या उसके आधे से भी आसपास नहीं है, उसके आधे से भी कम है। ऐसे में अगर ऐसा ही रुझान इस योजना का है तो फिर क्यों इतना भारी भरकम बजट इस योजना में सरकार खर्च कर रही है? उससे अच्छा इसी फंड को अगर किसी दूसरी स्कीम में लगाया जाए तो हो सकता है उसके परिणाम कुछ और बेहतर हमें देखने को मिल सके। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।